नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर्स डायरी में चर्चा विश्व शतरंज की, वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप की बात नहीं कर रहा हूं। विश्व की राजनीति में जिस तरह से शतरंज के मोहरे चले जाते हैं या शतरंज की तरह से बाजी चली जाती है, कहीं युद्ध होता है, कहीं कुछ और कहीं शांति के प्रयास होते हैं। तो G20 की बैठक इंडोनेशिया में होने जा रही है। G20 दुनिया के महाशक्तियों जैसे देश जिनका समूह है, जो सामाजिक आर्थिक नीतियों को लेकर के जरूर चर्चा होगी, जिसमें भारत की एक बड़ी प्रमुख भूमिका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे हैं, बाली में, इंडोनेशिया में। इसे संयोगी कहेंगे कि उसी इंडोनेशिया में 1955 में 1955 में भी वैसी ही स्थिति कुछ हद तक दुनिया की दिखाई दे रही थी, क्योंकि उस समय सोवियत संघ था और सोवियत संघ ने क्यूबा के जरिए पूरी दुनिया में एक डरा रखा था कि वो न्यूक्लियर मिसाइल वहां लगा रहा है, और अमेरिका इससे बहुत ही परेशान था, विचलित था। आज लगभग वही स्थिति है। सोवियत संघ उतना बड़ा तो नहीं रहा, लेकिन रूस ने अपनी न्यूक्लियर मिसाइल, परमाणु मिसाइल यूक्रेन में उसका उपयोग करने की चेतावनी बार बार दी हुई है। अमेरिका, यूरोप इसको लेकर के बहुत ही यूक्रेन का साथ देते हुए बराबर अपील भी कर रहे हैं, लेकिन साथ में यूक्रेन की सहायता कर रहे हैं कि युद्ध को रोका जाए। और मतलब उससे एक तरह से दुनिया के कई देश डिवाइड हो सकता है। ये बात अलग है कि भारत की जो विदेश नीति है आज उसी तरह की है जो पहले हमारी रही है, शांति और सहअस्तित्व की। और उस दृष्टि से भारत की भूमिका पहले से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि भारत के संबंध उन सभी देशों से बहुत ही अच्छे हैं। अमेरिका से भी अच्छे हैं, ब्रिटेन से भी अच्छे हैं, रूस के साथ तो है ही। ऐसी स्थिति में न्यूक्लियर वार को रोकने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके विदेश मंत्री जयशंकर लगातार बातचीत करते रहे हैं। और ये एक मौका है जहां पर जर्मनी, जापान, ब्रिटेन, रूस, चीन सब उपस्थित होंगे। रूस के पुतिन जरूर नहीं पहुंच रहे हैं, लेकिन बाइडेन, अमेरिका के राष्ट्रपति, पहुंच रहे हैं। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री, जिनको हम कहते हैं कि अपना ही हमारे मूल के हैं, ऋषि सुनक, उनके साथ भी जो मुलाकात होगी, पहले मिलते रहे हैं वित्त मंत्री के रूप में, लेकिन प्रधानमंत्री के रूप में अब हमारे प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात होगी। तो शांति प्रयास में उसी बाली पर, और संयोग है कि जब गए हैं तब नेहरू को याद किया जाता है कि नेहरू का जन्मदिन 14 नवंबर को पड़ता है। नेहरू की एक बड़ी भूमिका थी उस समय, आजादी के बाद यदि कहें तो उनके बड़े प्रयास हुए, चाहे वो टीटो हो, चाहे माओ हो और कैनेडी हो। उस तरह के जो समय था, आज उससे भी ज्यादा बेहतर स्थिति में भारत पहुंचा हुआ है, जब भारत को इन महाशक्तियों के बीच में एक ऐसा देश माना जाता है जो शांति में भूमिका निभा सकता है, सद्भावना में मंगा सकता है, और आर्थिक क्षेत्र में दुनिया में कैसे जो भुखमरी की समस्या है, ऊर्जा की समस्या है, उसको निपटने में भारत की जो भूमिका है वो निभा रहा है। तो G20 का ये सम्मेलन एक ऐतिहासिक इस रूप में कहा जाएगा। तनाव है, मैंने स्थिति यह है कि लोग फोटो खिंचा, जो देश हैं उनमें से कुछ देश रूस के साथ फोटो खिंचाने तक को तैयार नहीं, इसीलिए पुतिन वहां नहीं पहुंचेंगे। जो कहा गया था पुतिन यदि होंगे तो हम ही नहीं आएंगे, इतना तनाव बना हुआ है। लेकिन उनके डिप्टी रहेंगे, संभव है, और कोशिश की जाएगी। और चीन के साथ भारत के बहुत तनावपूर्ण सीमा पर बना रहा, लेकिन चीन के साथ भी संवाद बराबर हुआ, और जयशंकर साथ में शांति प्रयास भी करते रहे, और साथ में चेतावनी भी भारत का रक्षा मंत्रालय, भारत के रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री कहते रहे कि हमारी तरफ 1 इंच भी यदि आगे बढ़ने की कोशिश की तो भारत फिर करारा जवाब दे सकता है। लेकिन इसलिए चीन के साथ भी संबंध सुधारने के लिए, पाकिस्तान के साथ भी संबंध सुधारने की कोशिश हम करते हैं। आतंकवाद से निपटने के लिए भी एक मोर्चा होगा। प्रधानमंत्री 45 कहना चाहिए घंटे रुकने वाले हैं बाली में, और 10 प्रमुख देशों के साथ अलग से बातचीत करेंगे, सम्मेलन में भाग लेंगे, फिर भारत आ जाएंगे। भारत में एक चुनावी, गुजरात जैसा क्रूशल चुनाव उनके सिर पर खड़ा हुआ है, लेकिन उसके बाद भी इस सम्मेलन में वो निमंत्रण इसलिए दे रहे हैं कि ये जो G20 है, 20 जो देश हैं, सारे कॉन्टिनेंट के आप कह सकते हैं, जिसमें उन सब देशों का एक तरह से नेतृत्व तो भारत को 1 दिसंबर से मिलने वाला है। तो ये भी एक बात है। हम संयुक्त राष्ट्र में, सुरक्षा परिषद में, आज सुरक्षा परिषद में भी अभी अध्यक्षता हमारी टेम्परेरी, जिसको कह सकते हैं स्थायी है, लेकिन इसके बाद G20 की अध्यक्षता और अगला सम्मेलन भारत में ही होगा अगले वर्ष। ऐसी स्थिति में ये एक बहुत ऐतिहासिक अवसर है, जब विश्व शतरंज मतलब राजनीति का जो शतरंज है उसमें भारत, उसको आप अंपायर कहें या कहें कि सबसे बड़ा खिलाड़ी के रूप में कहें,
ये भारत भूमिका निभाने वाला है। उम्मीद करना चाहिए कि दुनिया में शांति के लिए, सद्भावना के लिए, मानव जाति की सफलता के लिए, उनकी प्रगति के लिए भारत अहम भूमिका निभाएगा और भारत का गौरव पहले से भी अधिक बढ़ सकेगा। धन्यवाद, नमस्कार।